हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम और मैं 8th क्लास का मंजी सिंह का पूरा चैप्टर जो 10 है वो पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और इसका जो बेसिक है सबसे पहले वो क्लियर कराऊंगा। उसके बाद ही इसका एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर बच्चे को समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसका बेसिक समझिए। वैसे भी मैंने लिख रखा है, अभी प्रॉपर्टी इसकी ले रखी है, लेकिन ये अभी नहीं करना। सबसे पहले देखिए आखिर होता क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है। तो एक्सपोनेंट्स होता है, यहाँ समझिए, सबसे पहले आप समझिए एज अ 25 को अगर हम फैक्टर में कन्वर्ट करें तो ये होता है 5 × 5, ये इसका फैक्टर हो जाता है। और अगर इसको हम पावर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सॉरी, देखिए इसमें होता क्या है कि जो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 9 की पावर 5, 3 की पावर, माइनस में भी पावर होता है -2, 2 की पावर -8। इस तरीके के ये जो पावर्स में दिया जाता है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसका जो मेन चीज़ है वो समझिए, पहले आप बेसिक से समझिए। जो इसमें 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये आपके हैं बेस। ये आपके बेस हैं 2, 5, 9, 3, 2। इन एग्जाम्पलों में ये आपके एग्जाम्पल मान लीजिए। और इसकी जो पावर चढ़ी हुई है इसको हम पावर बोलेंगे, पावर्स। तो ये 3 है इसमें, ये 2 है यहाँ पे, यहाँ पर ये पावर है आपका 3, 2, 5, -2, -8 एटसेट्रा। चलिए देखिए इसको सॉल्व भी और देखिए। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, इसका मीन्स होता है 2 × 2 × 2। और इसका आंसर निकालना चाहें तो ये निकलेगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 आंसर आ जाएगा। और अगर हम 8 को पावर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। इसके बाद मैं आपको इसका आइडेंटिटी वाला दिखाता हूँ। एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक एक आइडेंटिटी का एग्जाम्पल समझाऊंगा। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए आगे और। ओके, चलिए देखिए, ये एक आइडेंटिटी है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n। यहाँ पर मैं आपका इस आइडेंटिटी का एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए जैसे कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो हमारा यहाँ पे जो बेस है वो a है, बेस a और यहाँ पे a, यहाँ पावर m है और n है। m n का मतलब है कि पावर डिफरेंट हो सकती है, m और n। m की जगह यहाँ 5 है, यहाँ n की जगह 3 है। ये बेस a है तो ये बेस इक्वल रहेगा। ये आइडेंटिटी जब भी इस्तेमाल कर पाएंगे आप जब आपका बेस क्लियर है, यहाँ पे बराबर है, सॉरी बराबर है। तो आपका ये हो जाएगा 2 की पावर, जो पावर है बेस क्लियर होता है तो पावर जुड़ जाती है। 2 की पावर 5 + 3, 2 की पावर 8 आंसर है। इसका आगे निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, 2 को 8 टाइम इंटू कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, नोट कर लेना आप लोग। अब मैं इसका आइडेंटिटी का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसको समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटी मिलकर एक क्वेश्चन बनाएंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन एक आइडेंटिटी पे ही होगा, कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन जो होगा उसमें काफ़ी आइडेंटिटी इस्तेमाल होंगी। मंजी सिंह का जो किताब है वो बहुत ही बेस्ट किताब है मैथमेटिक्स में देखा जाए तो, ये बहुत ही अच्छा किताब है।
एग्जाम्पल इसका आप नोट करते रहिए इसको स्टेप बाय स्टेप। इसके एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो ये एज अ 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 4 and 2 ऐसे करके लेते हैं इसको। इसके बारे में बता दूंगा सब क्या से क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि बेस क्लियर है, बराबर है और इसकी पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 3 की पावर 4 - 2 कर देंगे, 4 - 2 कर देंगे। ऐसा आप जब करेंगे जब आपका पहला पावर जो है वो बड़ा है और दूसरा पावर जो है छोटा है डिवाइड वाला। अगर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जो सॉल्यूशन हैं प्लस माइनस वाले वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ये क्लियर हो जाएगा तो ये 3 की पावर 4 - 2 यानी 2, 3 × 3 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझिए इसको। क्लियर। इसके बाद इस आइडेंटिटी का एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊँ इसको। a की पावर m पे पावर अगर n है तो 2 की पावर मान के चलिए 2 है और इस पर पावर भी 3 है, तो 2 की पावर mn है ना, ऐसे कंपैरिजन कर लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर जो है उसको अलग रखेंगे, बाकी जो पावर पे पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6 हो गया और इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर। ये बेसिक हो गया, इस वाली आइडेंटिटी का हो गया ये। अब हम चलते हैं अगली आइडेंटिटी पे। चलिए देखिए, इसको कैसे भी ले लो। 5 की पावर यहाँ पर आपको बेस जो है अलग अलग दिया जाएगा इसके एग्जाम्पल में, और पावर जो है वो सेम होगी। आप देख सकते हैं इसको, a की पावर n, b की पावर n, यानी यहाँ पर जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है। तो कैसे करेंगे देखिए, 5 की पावर मान के चलते हैं 2 है और यहाँ पर बेस अलग दूसरा है, तो मान के चलो 4 ले लेते हैं, 4 की पावर 2 है। यहाँ पर आपको पावर जो है वो सेम रखना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो सेम होगा, बेस जो है हमारा वो डिफरेंट होगा। चलिए देखिए, 5/4 इसका हो जाएगा इस तरीके से। इसका सॉल्यूशन ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कुछ टर्म कटने वाले भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी कटेंगे, एटसेट्रा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल ये कहता है कि कोई भी नंबर है, कैसा भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव एटसेट्रा, अगर उस पर पावर 0 है, उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। याद रखिए हमेशा, एज अ 2 3 4 6 0, अगर इस पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 रखना है हमको। इस तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज पर आ जाइए। इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराता चलूँगा, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है। ये मंजीत सिंह काफ़ी अच्छी किताब है, ये मैंने पहले भी स्टार्ट करवा चुका हूँ इसे, लेकिन आज फिर से एक बार रिवीजन के साथ क्लियर करा देंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, इसमें जो एक्सरसाइज है, यार कपड़ा नहीं है एक भी है, 1 मिनट। चलिए एक्सरसाइज इसका नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 की पावर -3। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग पढ़िए तो किताब को साथ में रखिए, नोट्स रखिए
प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। एग्ज़ाम की तैयारी बिना नोट्स के नहीं हो पाती। जब लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो आप लोग किताब को पलटते रहते हैं। नोट्स क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए 2 की पावर -3, इसके बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ आएंगी साथ साथ धीरे धीरे। अगर a की पावर -m है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो पावर है माइनस में वो पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको उल्टा करेंगे। a की पावर 1 की पावर 1/a की पावर m हो जाएगा, और ये पावर जो माइनस है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये आप नोट कर लेना है इसको। क्लियर? चलिए 2 की पावर -3 जो है वो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 3 यानी कि 3 बार हमको ये मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी गेट आंसर 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, ये सॉल्व कर नोट कर लेना आप लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है इसका 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -2। चलिए सॉल्व देखें इसको। मैंने आपको इसमें बताया था कि किसी भी नंबर पर ये अलग आप लोग नोट कर लिया करना, क्योंकि जिस चीज़ से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास में रहेगी तो जल्दी याद हो जाएगी। मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं, जितना बार बार हम लोग याद करते हैं उतनी ही जल्दी हमको याद होता चला जाता है, और फिर वो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि इसमें तो देखिए a की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, और माइनस का मैंने अभी लिखवा चुका हूँ, यानी कि a की पावर -m है, पॉजिटिव में ले जाएंगे उसको तो ये हो जाएगा 1/a की पावर m पॉजिटिव में हो जाएगा, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू हो गया 1, और इसको अपॉन में करके लिखेंगे 3 की पावर 2। अब 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर का मीन्स है 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब ये एक सिंपल बन गया फ्रैक्शन, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 9 1 जा 9 और 1 10, तो 10/9 ये इज द राइट आंसर है। राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो देखिए। चलिए हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं, और 1/3 का पावर -2 है। ये भी उसी आइडेंटिटी का सवाल है जिसमें हम पावर को पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। इसका एक बोला जाता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। हम इसको पावर को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव बनाएं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है। चलिए देखिए 3 की पावर माइनस, इसको पॉजिटिव जब बनाएंगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 यानी कि 9 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 1/2 का पावर 4 -4, ये आंसर क्वेश्चन है ये, इसका हमें आंसर निकालना है। चलिए देखिए इसको। अभी थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ मुझे और लाइट बढ़ानी है और भी कुछ चीज़ें करनी है, तो ये मेरा प्रॉपर स्टूडियो रहेगा। मैं आपको लोगों को मंजीत सिंह का काफ़ी किताबों का सॉल्यूशन सॉल्व करके डालता रहूँगा। आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ते रहिए, और किसी का भी कोई भी मैथ हो किसी भी प्रकार का तो आप बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेजता रहूँगा। बस आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सीखिए इससे मैथ। चलिए ये आपका जो जिसमें आएगा, जिस आइडेंटिटी में आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी इसको -4 है, ये पॉजिटिव में बनाऊँगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला इसमें इस्तेमाल करेंगे।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें हम माइनस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को माइनस में कर देते हैं, माइनस को पॉजिटिव में कर देते हैं, एक दूसरे का उल्टा कर देते हैं। मतलब -4 है, मैं इसको पॉजिटिव करूँगा तो मैं 2 ऊपर रखूँगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये मेरी पावर हो गई पॉजिटिव। अब मैं पावर का सेपरेट करूँगा, ऊपर नीचे अलग। यहाँ पे पावर दोनों पे सेम मानी जाएगी और ये बेस जो है वो अलग अलग हैं। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 1 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 4 का आंसर वही 2 बार 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 को, चाहे 1 नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो लेकिन आंसर उसका 1 ही रहेगा। इसका सॉल्यूशन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी से। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं तो मैं बहुत जल्दी कराऊंगा इसको, जल्दी जल्दी आप सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपलीफाई कह रहा है, सिंपली, हाँ ओनली सिंपलीफाई ही है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है इसके क्वेश्चन, तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ इसका। देखिए जरा, -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3 की पावर -10। चलिए अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, ठीक है। अभी तक तो मैं धीरे धीरे चल रहा था, अब फास्ट चलूँगा तो आप लोग पढ़ते रहिए। -3 की पावर 5 -3 की पावर -10 है, तो यहाँ पर हमारा देखिए बेस सेम है, हमारा बेस जो है वो सेम है, पावर डिफरेंट है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर बेस सेम है तो पावर, हम पावर को जोड़ देंगे। -3 की पावर 5 प्लस -10 कर देंगे। 5 प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा छोटे आ जाते हैं। इसको आप जानना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, -3 का कितना बचेगा पावर, तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे, ये माइनस का 5 बच जाएगा और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 3 की पावर 5। इसके बाद हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1/, -3 को 5 बार इंटू कर देंगे, तो मैं -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि समझा सकूं कि इसका आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, काफ़ी सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसको। तो देखिए 2 माइनस मिलकर तो हो गए प्लस और ये 2 मिलके हो गए प्लस और एक जो बचा वो आ गया बाहर माइनस, ठीक है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और इसका पूरा जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग इसको नोट कर देना जितना भी आएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर माइनस में आएगा और ये माइनस हो सकता है यहाँ बीच में लग के यहाँ आंसर आ जाए, निकाल देना फटाफट से। चलिए आगे बढ़िए। इसका सेकंड क्वेश्चन 2 का सेकंड, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर -5। चलिए देखिए 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर -5 है, तो सबसे पहले मैं इसको नीचे लिखूँ या फिर आप सीधा आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसमें आइडेंटिटी सीधा पुट कर दीजिए। और आइडेंटिटी हमारी ये है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, लेकिन यहाँ माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करिए इसको। 2 की पावर 6 माइनस और ये -5, यानी क्या हो जाएगा, पावर का माइनस m माइनस n। अब ये माइनस में है तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे इसको। 2 की पावर 6 माइनस माइनस ब्रैकेट जब ओपन होगा, अब ये माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा इस तरीके से। 2 की पावर 6 5 11 हो गया। हम इसको सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। क्लियर। चलिए इसका थर्ड रह गया है, जल्दी से देख लीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, 2 की पावर कितना है 5
डिवाइड बाई 2 की पावर 8 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -5। 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 पर एक पावर और है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 -5। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे डिवाइड वाली। डिवाइड वाली आइडेंटिटी ये कहती है कि बेस हमारा सेम है तो पावर को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देखना ध्यान से, 2 की पावर मैंने 5 -8 कर दिया, सेम बेस था, पावर थी, डिफरेंट पावर थी, मैंने माइनस कर दिया। इस पर पावर 5 पहले से लगी हुई है और यहाँ पे 2 की पावर -5 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे जब तक ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक रखेंगे इसको। अब यहाँ 2 का पावर 5 -8 तो ये हो जाएगा -3 और इस पर पावर लगा हुआ है 5 और यहाँ पर यूज़ हो रहा है 2 की पावर -5। 2 की पावर -3 और 5 ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट बाहर है और ये ब्रैकेट में 2 पावर हो गई तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी a की पावर m की पावर n। अब चाहे प्लस में हो माइनस में वो अपना सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 3 जा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा और 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा। 2 की पावर -15 2 की पावर -5 और ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। पहला आइडेंटिटी जो मैंने बताया था आप लोगों को वही था, उससे हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो 2 की पावर -15, अब प्लस करेंगे तो प्लस तो हट जाएगा, माइनस लगा माइनस आ जाएगा, तो डायरेक्ट करना सीखो। 2 की पावर -15 -5 तो 2 की पावर हो गया आपका -20। माइनस माइनस जुड़ के माइनस आ जाता है, ये छोटी मोटी बातें याद रखना। 2 की पावर -20 है तो ये हम इसको नीचे करके लिखेंगे यानी कि रेसिप्रोकल इन्वर्स करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल नहीं इन्वर्स करके लिखेंगे। मतलब माइनस का पावर लगा है उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, पॉजिटिव पावर उसको माइनस कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए 1/2 का पावर 20। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/2 की पावर पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स हो चुके हैं आपके 3rd तक। इसके बाद चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलिए आप लोग। क्वेश्चन 3 एक्सप्रेस 4 का पावर -3 एज अ पावर विद 2। 4 का